गुरु दीन दयाला धीरज आला क्षमा सा दया को धारण स्वतः भी भर्म निवारण बोध जहि बंधन तोरी जीवन छोरी कर निज परख दही विनवो चरना काज सुधरना तुम्हारी सर शांति यही सद्गुरुदेवा दया धरे वापा वा भव सागर निरहंकारी जग से पारी बोध रूप रे भव सागर निरहंकारी जग से पारी बो पारी न रहित वासना मेटि त्रासना हरौ शासना गुण त्याग करंता आसन हंता तंता नह नागर त्याग करंता आसन हन भासन तंता नह नागर गुरुवर देव सहज स्वाभाविक ज्ञान निधि करन हा भव छेव जहाँ न संशय है भरम दीन कृप करि ज्ञान जहिते सब जालन लखे खानी बानी रुझान करहूँ समन आति गुरु बंदौ शन मुख पार की शेष धरु हाथ वचन उचारों बंदगी सत प्रेम के साथ साहेब बंदगी साहेब बंदगी। आज बीजक प्रवचन माला में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आइए बीजक साखी प्रकरण के कल वैसे पढ़ चुके थे शायद,
फिर भी 292 नंबर की साखी। नष्ट का राज है नफर कबरते तेज, सार शब्द टकसार है कोई हृदय माही विवेक। साहब कहते हैं हमारा अपना माना हुआ जो राजकाज है वह सब नाशवान क्षणभंगुर है, परंतु मन का प्रभाव होने से इसमें स्थायित्व एवं सत्यता का भ्रम होता है। निर्णय वचन निर्दोष एवं खरे ज्ञान के साधन हैं। जो कोई उन्हें लेकर अपने हृदय में विवेक करेगा उनका भ्रम मिट जाएगा। साहब कहते नष्ट का राज है। सद्गुरु यह भारी हथौड़ा हमारे ममतालु मन पर गिराता है। राज कहते हैं शासन को, अधिकार काल को। जो कुछ मेरा अपना माना हुआ वही मानो अपना राज है। शरीर, मकान, व्यापार, साहब कहते हैं नष्ट का राज, ये सब नष्ट होने वाला है। जिसका तुम राजा बनने का अहंकार करते हो, जिसका तुम मालिक बने हुए हो, ये मकान, दुकान, क्या आपका शरीर ही आपके हाथों में नहीं है? कई बार होता है आदमी सोचता है ये तो हमारे हाथ में है, जब चाहे कर लेंगे। कभी सोचा है आपके हाथ भी आपके हाथों में नहीं है? आप कहते हैं मेरी घड़ी में हाथों में है। भले घड़ी आपके हाथों में है लेकिन घड़ी आपके हाथ में नहीं है। समय आपके हाथ में नहीं है। आपको लगता है ये सब मेरे हैं और मेरे हाथ में है, लेकिन एक समय ऐसा आता है आपके हाथ ही आपके हाथों में नहीं है। एक बार एक वृद्ध बीमार पड़ा, सारी संपत्ति में लड़कों में बांट दिया, कुछ संपत्ति रखी। लोगों ने कहा कम से कम दान पुण्य कर लीजिए, बच्चों को तो बांट ही दिए। उन्होंने कहा अभी मेरे हाथों में है ना, जब चाहे कर लूंगा। मरने के करीब आ गया। एक अलमारी में अपना धन रख दिया था, फालिश मार गया, लकवा मार गया। लकवा मार गया, लोग देखने आए। लोगों ने कहा बाबा दादा आपने दान पुण्य करे नहीं, आपकी सांस रुक गई है, अटक गई है, आपके प्राण छूट नहीं रहा है, कोई दान कर दीजिए। तो उन्होंने इशारा किया ऐसे, जहाँ पर अलमारी बनी हुई थी, दीवार थी, जो मकान बना हुआ था उसको ऐसा इशारा किया। तो लोग जो आए हुए थे उनके मित्र इष्ट वो समझ नहीं पाए। लड़के लोग समझ गए, तीनों लड़के पास में खड़े थे। लड़के लोग समझ गए ये पिताजी तो जा ही रहे हैं, ये अलमारी में रखा हुआ धन भी दान करने कह रहे हैं। तो उन्होंने बात बनाते हुए अपने जो आए हुए अतिथियों को कहा। अतिथि लोग जब समझ नहीं पाए तो अतिथियों ने पूछा कि ये क्या कह रहे हैं। तो लड़के तो समझ गए थे कि अलमारी में रखे हुए धन को कह रहे हैं कि ये दान पुण्य कर दो। चूंकि मेरे मित्र लोग कह रहे हैं कि दान पुण्य कर लो, प्राण अटका हुआ है, शायद दान करने से प्राण छूट जाए, ऐसा लोगों में भ्रम है कि अंतिम समय में दान पुण्य करना चाहिए। तो उनके मित्रों ने सोचा ये इशारा कर रहा है दान पुण्य करने के लिए, तो समझ पाए नहीं। तो लड़कों से पूछा बताइए क्या कह रहे हैं। तो लड़के तो जान गए थे अलमारी में रखे हुए धन निकाल करके दान कर दो कह रहे हैं। मन में सोचा ये बूढ़ा तो जा ही रहे हैं, ऊपर से ये धन भी चला जाएगा। तो बात बनाते हुए कहा पिताजी कह रहे हैं कि जो भी धन था सब ये मकान दुकान बनाने में लगा दिया। तो आप सोचते हैं कि बुढ़ापा में मैं दान करूंगा, मेरे हाथों में ही सारे कारोबार या सारी संपत्ति, अभी तो रखा ही है ना, ऐसा आदमी समझता है। हाथों में भला रखा हो लेकिन हाथ ही आपके हाथ में नहीं है। कब ऐसा आ जाए कि आपका हाथ आपके
ही कहना ना माने, करने में ना आए। गामा पहलवान के लिए कहा जाता है, वो ट्रेन को, गाड़ियों को अपने हाथों से ट्रेन के सामने खड़े होकर के रोक देते थे। जब उनकी तबीयत बिगड़ गई, वे अस्वस्थ हो गए, तो उनके ही हाथ उनको भारी लगने लगा। वो अपने हाथ को भी उठा करके दूसरी जगह रखना चाहे तो रख नहीं पाते थे। ऐसी स्थितियां आ जाती और हमें लगता है कि अभी तो हमारे हाथ ही में है। इसीलिए वर्तमान में जब हमारा मन, हमारी चेतना जग जाए, चीता जले इसके पहले अपनी चेतना को जगा ले। यही बात सदगुरु कबीर कह रहे हैं, नष्ट का राज है। जिस पर तुम राज मानते हो, जिस पर तुम अपना अधिकार मानते हो, मकान, दुकान, परिवार पर, ये सब नष्ट हो रहे हैं। परिवार नष्ट नहीं हो रहे हैं, लेकिन तुम्हारा जो अधिकार है, जिसको तूने अपना माना है, ये मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे अनुकूल चलते हैं, और थोड़े दिन में ऐसे मन बदल जाता है कि एक दूसरे के चेहरा भी देखना नहीं चाहता। जयपुर में एक गुलाब जी भक्त थे, उनके 2 लड़के थे, एक हजारी लाल और एक रामलाल, राम लक्ष्मण उनका नाम था, बड़े वाले का। तो छोटे वाले थोड़ा अनुकूल नहीं था। आज से मैं उनके घर 15 साल पहले गया था, तो छोटा लड़का थोड़ा अनुकूल नहीं था, तो बड़ा लड़का से बड़ा प्रेम करते थे। तो ये 10 साल पहले की बात है। 3 साल पहले की बात, एक घटना सुनाऊं क्या हुआ। उनके बड़े लड़के कोई सट्टा में हार गए, यहाँ तक कि 25-30 लाख रुपए। हजारी लाल नहीं, राम लक्ष्मण, जिसको बहुत प्रेम करते थे, उनसे बहुत प्रेम करता था, उनका प्रशंसा भी करते मेरे सामने। और छोटे लड़के को मेरे सामने एक बार जूता भी उठा लिए थे मारने के लिए, गाली देने के लिए। तो हुआ क्या, लड़का ऐसा बदला कि सट्टा में बड़े वाले जिससे प्रेम करता था वो हार गए 25-30 लाख। कुछ प्लाट बेचे, लड़का भाग गया था। तो उन्होंने लेटर लिखा, पिताजी अगर मेरे कर्जा चुका दे तो मैं आ जाऊं। तो प्लाट बेच करके कर्जा चुकाए। वही लड़का बड़ा वाला प्लाट बेचने के बाद, कर्जा चुकने के बाद इतना विपरीत हो गए, पिताजी पर ही गलत गलत इल्जाम लगाने के लिए तैयार हो गए। तो किस पर आपका अधिकार है? जिसको अपना मानते हो, जिसको अपना राज मानते हो, वो हर क्षण बदल रहा है। साहब इसीलिए कहते हैं नष्ट का राज है, नफर का बरते तेज। नफर कहते हैं नौकर को, नौकर का तेज अर्थात नौकर का शासन हो गया है। जरा याद करो, किसी मकान का मालिक तीर्थ यात्रा पर चला गया हो और बड़ा मकान हो, देख रेख के लिए नौकर रखे हों। कभी कोई नौकर मालिक बन जाए, कभी कोई नौकर मालिक बन जाए, और हर नौकर मालिक को भूलना चाहता है क्योंकि मालिक से परेशान रहता। तो कोई भी नौकर कभी भी दरवाजे पर बैठ जाते मालिक बन करके। पड़ोस में एक नया नया आदमी आया था, उनको संदेह हुआ कभी कोई मालिक बनता है, कभी कोई मालिक बनता है। उन्होंने कहा जी तुम लोग मालिक हो तो मालिक यहाँ पर हर समय बदलते हो। उन्होंने कहा माफ करना, मालिक तो तीर्थ यात्रा में गए हैं, अब वर्षों हो गए वे आए नहीं, इसलिए हमें मालिक का रोल अदा करना पड़ता है। और हर नौकर ये भूलना चाहता है मालिक को, मालिक स्वयं बनना चाहता। तो मानो यह शरीर के अंदर जो चेतन आत्मा राजा है, वो अपने नौकर को, अपने मन को, चूंकि आत्मा की सत्ता से ही मन संचालित होता है और मन के विचारों से इंद्रियां काम करने लगती है। तो कोई मानो हम इंद्रियों या मन को ही अपने मालिक बना बैठे, चूंकि सत्ता या अधिकार पाकर आदमी को अहंकार हो जाता है और मन ही मालूम राजा को नचाने लग जाए। साहब कहते हैं सार शब्द टकसार है, कोई हृदय माहि विवेक। साहब कहते हैं जो सार शब्द है, टकसाल कहते हैं जहाँ पर सिक्का ढलता है,
प्रमाणित हो जाता है, सिक्का जहां ढलता है। सार शब्द टकसाल है, उसी प्रकार निर्णय वाणी वो सार शब्द है, टकसाल है। कोई भी बात हो, कहीं भी निर्णय वाणी है कबीर की, उस बात को किसी भी कसौटी में कसने के लिए हम निर्णय वाणियों का प्रयोग करते हैं। निर्णय वाणी जो होती है वो खरी होती है, उससे कसौटी पर कसने पर, तर्क से कसने पर सत्य भासता है, सत्य रहता ही है और सत्य कभी टूटता नहीं। तो साहब कहते हैं नष्ट का राज है नफर का बरते तेज, सार शब्द टकसार है कोई हृदया माही विवेक। साहब कहते हैं हृदय में विवेक करके देखो, जो निर्णय वचन है वही टकसाल है, उसी से व्यक्ति के जीवन में निर्भ्रांत आ सकता है, निश्चिंतता आ सकती है। सदगुरु कहते हैं कोई हृदय माही विवेक, निर्णय वचन पाकर कोई व्यक्ति हृदय में विवेक करता है। आप देखते नहीं कि हजारों लोग सत्य उपदेश सुनते हैं, परंतु उसमें सब कहाँ जाग पाते हैं, कोई विरला जागता है। यही वही जगता है जिनके हृदय में विवेक हो जाता है। कितने लोग तो निर्णय वचन सुनकर के शुद्ध हो जाते हैं। साहब ने कहा ना, साँच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। कोई आदमी को डायबिटीज हुआ है, उनको उल्हेना दे दो, सत्य बात कह दो, तो बात सबको कड़वी लगती है। और अगर उनको झूठ की पालिश करते रहो तो उनको अच्छा लगता है। चूंकि हमारे मन की ये अच्छी अच्छी बातें, अपने प्रशंसा के, अपने सम्मान की बातें सुनने की आदत हो गई है। चोर को चोर कहोगे तो नाखुश नहीं होगा क्या? सूरदास को अंधे कहोगे तो नाखुश हो जाते हैं, इसलिए उनके लिए बड़े अच्छे शब्द प्रयोग करते हैं, सूरदास, है ना। और आजकल तो और बदल गए, दिव्य चक्षु, एक शब्द कोई और कहते। तो साहब कहते हैं जिनको विवेक जगना तो दूर, उल्टे वे वक्ता के प्रति ही द्वेष बना लेते हैं। प्रायः श्रोता वही सुनना चाहते हैं जैसा उन्होंने अपने मन में मान्यता बना रखी है, अथवा जो उसकी परंपरा में मान्य है। जो बात उन्हें नई लगती है उसे वे सुनना ही नहीं चाहते। जो सुनने में ही अनुदार है उसे विवेक कैसे जगेगा? सदगुरु ने कहा सुनिए सबकी निबेरिए अपनी, अर्थात सबकी बातें सुनो, परंतु उसका अपने विवेक से निर्णय करो। यही संसार के मोह निद्रा से जगता है, जिसके हृदय में विवेक का उदय हो जाता है। विवेक एक सरे मशीन है। एक सरे मशीन वस्त्र और चाम को हटाकर भीतर की हड्डी का चित्र लेती है। इसी प्रकार विवेक किसी वस्तु के भीतर घुसकर उनकी वास्तविकता को देखता है। यह शरीर के ऊपरी सौंदर्य के भीतर उनकी गंदगी एवं निसारता को, संयोग में वियोग को, अनुकूलता में प्रतिकूलता को, उन्नति में पतन को तथा जीवन में मरण को देखता है। विवेक किसी वस्तु एवं घटना की अंतिम परिणति को देखता है। अतः जिनके हृदय में निरंतर विवेक जागृत रहता है वह मोह में नहीं सोता। विवेक वह प्रकाश है जिसमें अंधकार टीक नहीं सकता है। विवेक अपनी आत्मा को सारे जड़ दृश्यों से अलग कर देता है। कबीर देव ने इस ग्रंथ में विवेक को बारंबार प्रधानता दी है। कही कबीर ते बाँची है जाके हृदय विवेक। जो व्यक्ति विवेकी होता है वह भ्रम जाल में नहीं पड़ता है, अन्यथा आदमी अधिकतर विवेक के अभाव में, तर्क के अभाव में, विचारों के अभाव में अंधश्रद्धा पैदा करते चले जाते हैं। विवेकी आदमी खोजी होता है। साहब कहते हैं ना, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ। जो आदमी विवेकी होता है, खोजी होता है, पारखी होता है, सत्यता तक पहुंच जाता है। मिल जाएंगी राहें मंजिलें
भटकते भटकते गफलत में वे है जो घर से ही नहीं निकला है, जो निकल चुका है, जो खोजी है, कुछ करने के लिए तत्पर है, वो तो पा ही जाएंगे मंजिल को। गफलत में तो वो है जो केवल बैठा है। साहेब आगे कहते हैं, सार नाते जीव से रहते तक है, सारे नाते जीव के रहते तक है। जब लग बोला तब लग ढोला, तौलों धन व्यवहार, बोला फूटा ढोला फूटा, बोला गया कोई न झांके द्वार। जब तक इस शरीर में बोलता चेतन निवास करता है, तब तक वह ढोलक बजती है और तब तक ही संग्रहित धन का व्यवहार होता है। जैसे ही बोलना चेतन इससे निकल जाता है, यह शरीर ढोलक फूट जाती है, फिर तो कोई इसका मुख भी नहीं देखना चाहता है। जब तक शरीर में चेतना है तब तक आदमी व्यवहार लेता है, व्यवहार करता है, पास में बैठ भी जाता है। लेकिन जब इसी शरीर से चेतना निकल जाती है, कोई न झाके द्वार, आदमी बैठने से भी डरता है। कई बार होता है किसी लाश को, किसी व्यक्ति की शरीर को, अब वो मर गया है या शरीर से चेतना निकल गई है, रात्रि में रखवाली करना है तो बड़ी तैयारी के साथ बैठता है आदमी, कहीं भूत बन के चढ़ ना जाए। कई बार होता है आदमी कुछ का कुछ सोच लेता है। तो हमारा जो व्यवहार है तब तक है जब तक हम जीवित है। मरने के बाद तो ले जाकर के शमशान में, घाट में गाड़ देते हैं, जला देते हैं। जब तक जीते रहते हैं हम हाय 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 करते जीते रहते हैं। मेरा मेरा कहते कहते मूड जन्म भर रोता है, एक दिन मिट्टी के नीचे है पड़ा पड़ा है रोता है। किसको अपना कहते हो? हम सदा अपना कहते हैं। जिसको अपना कहते हैं ये सपना है, सपने की भांति बीत जाती। आदमी सपना देखता है 7 मिनट 7 सेकंड, 60 वर्षों का सपना आदमी 60 सेकंड में देख लेता। जिस जिंदगी को जीने में हमने 60 वर्ष लगा दी, कुछ ऐसे भी प्राणी हैं जो 7 सेकंड में, 6 सेकंड में, 5 सेकंड में वो सारे अपने काम कर जाते हैं जितने हम 60 वर्षों में करते हैं। और उसी में हम मोह करते चले जाते, उसमें रिझते हैं, खिंचते हैं। और ये तब तक है जब तक हम जीवित हैं। अन्यथा मरने के बाद आप चाहें कि हमने बहुत धन इकट्ठी की है, बहुत सी संपत्ति इकट्ठे की है, बहुत धन इकट्ठे किए हैं, इस धन में से हमारा हिस्सा हमारे साथ कोई डाल दे, हम ले जाएं, तो साहब कहते हैं ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। भूला लोग कहे घर मेरा, जा घर में तू भूला डोले सो घर नाही तेरा। हाथी घोड़ा बैल बहना संग्रह कियो घनेरा, बस्ती माँ से दियो खदेड़ा जंगल कियो बसेरा। बीबी बाहर हरम महल में बीच मियाँ का डेरा, नौगुन सूत अरुझ नहीं सुरझे जन्म जन्म उर्झेरा। कहें कबीर सुनो हो संतों कठिन काल को फेरा, कठिन काल को घेरा। आदमी शरीर के प्रति इतना मोह, धन के प्रति इतना मोह कि शरीर में भी कई बार लगाना नहीं चाहता था। एक सेठ था, धन उनके पास बहुत से थे, किराया लेने जाते, मकान बहुत से, कमरे बहुत से किराए ले लेकर के इकट्ठे करते। एक दिन बीमार पड़ गया, डॉक्टर आए, इलाज किया, डॉक्टर इलाज कर नहीं पाए। उन्होंने कहा आपकी ये बीमारी की इलाज बॉम्बे में बड़ा हॉस्पिटल है, अमुक हॉस्पिटल, उसमें इलाज हो सकता है। सेठ ने कहा वहाँ इलाज कराने में कितने दिन और कितने पैसे लगेंगे? कहे महीने भर तो लग जाएंगे, और लग जाएंगे करीब 1 लाख से ऊपर। उन्होंने सोचा इलाज कराने में 1 लाख लगेगा, अच्छा इलाज ना कराऊं तो? कहे इलाज नहीं कराओगे तो आपकी बस की बात, आप सोचिए, इलाज नहीं कराओगे तो मर जाओगे। इलाज कराने में 1 लाख लगेगा, अगर मर जाऊं तो कितने खर्चा आएंगे?
मैंने कहा मरने में क्या खर्चा है, मर जाओगे तो 1000-2000 रुपए के लकड़ी ले आएंगे, जला देंगे। उसने सोचा मरने पर 1000-2000 और इलाज कराने पर 2 लाख रुपए। उन्होंने सोचा मरना सस्ता है, मरने में 1000-2000 में हो जाता है, तो मरना ही ठीक है। आदमी की जोड़ने की जब प्रवृत्ति हो जाती है तो आदमी खर्च करना नहीं चाहता। तो वही बात साहब कहते हैं, जो आपका व्यवहार है, जो लेन देन है, वो वहीं तक है जब तक जीवित है। मरने के बाद तो लोग थोड़े दिन आपके बारे में चर्चा होंगी। देखते हो आदमी मरता है, थोड़े दिन हाय हाय रोता, और जिनको नहीं रोना चाहिए वो भी रोता है लोक लाजवश, ताकि ना रोए तो लोग क्या कहेंगे। वो इसको लिए नहीं रो रहा है कि मर गया है, वो इसलिए रोता है कि लोग क्या कहेंगे। इंदिरा गांधी एक बार अपनी भाषण में कहे थे, लोग मरते हैं तो मरने वाले के लिए नहीं रोते हैं, बल्कि अपने स्वार्थ के वशीभूत रोता है, क्योंकि उनका अपना स्वार्थ था। कल तक पिता जीवित थे, माँ जीवित थी, बेटा जीवित थे, कोई न कोई स्वार्थ था, और वो स्वार्थ में अब बाधा पड़ गया, ये मर गए इसलिए रोता है। तो साहब कहते हैं, जब लग बोला तब लग ढोला। जब तक बोलने वाला चेतन है तब तक ये ढोल, ये शरीर बजता है, काम करता है, और तब तक इनका स्वार्थ होता है, लोगों का मिलना जुलना होता है। तौलो धन व्यवहार, साहब कहते तौलो तब तक ये धन का व्यवहार करता है। बोला ढोला फूटा, बोला गया कोई न झांके द्वार। यहाँ पर साहब कहते हैं ढोला फूटा, शरीर छूटा, बोला गया, चेतन गया। अब ये कहा नहीं जा सकता कि चेतन जाने पर शरीर, ये जरूर कहते हैं कि चेतन शरीर मर गया, चेतन चला गया। अब ये दोनों प्रक्रिया एक साथ होता है। शरीर जिसको हम कहते हैं मर गया, क्या मरा, चेतना चली गई, और जो इसमें जड़ शरीर है ये तो 5 तत्वों में लीन हो जाता, तो मरा क्या। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब बाली मर गए, उनकी पत्नी तारा विलाप करने लगी। अब विलाप करने लगी तो महाराज एक शब्द लिखे हैं कि छित जल पावक गगन शमीरा, 5 तत्व यह अधम शरीरा। ये 5 तत्वों के रचित शरीर के लिए तुम विलाप करती हो, तो ये 5 तत्व का पसारा शरीर तो पड़ा हुआ है। और अगर चेतना के लिए तुम विलाप करती हो तो चेतना तो कभी मरता नहीं। देखो कोई आदमी मर जाए, उनके घर में समझाने वाले सैकड़ों चले आते हैं, ऐसा लगता है सारे ज्ञानी वहीं इकट्ठे हो गए। और जिनके घर में दुख आता है उनको समझाता है, भैया किन के लिए रो रहे हो, ये तो नश्वर शरीर है। और वही आदमी जब उनके घर कोई मर जाता है ना, वो छाती पकड़ के रोता। उनको कहो भैया कल तो तुम बड़े ज्ञानी बनते थे, फलाने के घर समझाने गए थे, आज आपके घर में विपत्ति आई, आप क्यों अपने को समझा नहीं पा रहे हो, आप क्यों रो रहे हो। तब बताएगा भैया अपने को समझाना बड़ा सरल कठिन होता है, दूसरे को समझाना बड़ा सरल होता है। महाराज राम के वंश में रघु, राजा रघु हुए। किसी संत से मैंने सुना, वो जब उनकी पत्नी मर गई, राजा रघु विलाप करने लगे। राजा रघु जब विलाप करने लगे तो वहाँ के ऋषिगण संतगण आकर के उनको समझाने लगे, तुम किसके लिए विलाप कर रहे हो, ये शरीर है नश्वर शरीर, किसका स्थायी रहने वाला है। जब समझाने लगे तो राजा रघु ने कहा कि ऋषिवर, दूसरे व्यक्ति के जीवन में आए दुख तो उनको समझाना बड़ा सरल होता है, लेकिन अपने जीवन में दुख आता है तो अपने को समझाना बड़ा कठिन हो जाता है। आज मेरी पत्नी नहीं मर गई, बल्कि मेरी कुल देवी चली गई। घर में अगर
सुंदर भोजन बनाती है तो या तो पत्नी बनाती है या तो माँ बनाती है। बॉम्बे के ताज होटल में भले 10,000 रुपए में एक प्लेट भोजन करता हो या 350 या 500 रुपए का एक कप चाय पीता हो, उसमें वो स्वाद नहीं होता जो घर में भोजन माँ बनाती या पत्नी बनाती जिसमें स्वाद होता है। तो आज मेरी केवल पत्नी नहीं बल्कि कुल देवी चली गई, और हकीकत में घर की देवी ही कुल देवी होती है। अधिकतर लोग तो कुल देवी या देवता के दर्शन के लिए हजारों किलोमीटर चल कर के दर्शन करना चाहता है, जिसको उन्होंने देखा नहीं, जिनको माँ बापों ने दिढ़ा दिया है, बता दिया है बेटा यही कुल देवता है, कुल देवी है। उनको दर्शन के लिए, उनकी सेवा के लिए हजारों किलोमीटर पैदल चल करके लुढ़कते हुए लेटते हुए चले आते हैं, लेकिन घर में रहे माँ से, घर में रही पत्नी से सुंदर वर्ताव नहीं कर पाता जो उनके हकीकत में कुल देवी है। साहब कहते हैं जब तक ये शरीर है इस शरीर का सुंदर प्रयोग कर लें, लेकिन शरीर जब नष्ट हो जाएगा, शरीर से जब चेतना निकल जाएगी तो कोई इसको पास में बैठना नहीं चाहेगा, कोई देखना भी पसंद नहीं करते। घर में तो कई बार लोग, घर के लोग रोने धोने लग जाते हैं, पड़ोस के लोग आते हैं, कहे भैया कहाँ ले जाना है और ले जा कर के दफनाना है कि जलाना है, वो तैयारी में लग जाते हैं। पड़ोसी आते हैं, वो खाट वाट सब बांधना तैयारी करने लग जाते हैं। तो ऐसा ही ये संसार है, इसलिए अपना काम करना है, अपना काम करना है, अपने चित्त शुद्ध हो वो काम करें। आगे साहब कहते विवेकवान की उपासना करें, कर बंदगी विवेक की, भेष धरे सब कोय, सो बंदगी बही जान दे, जहाँ शब्द विवेक न होय। बंदगी कहते हैं सेवा चाकरी, वंदना, आराधना, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब, ये सब संबोधन के शब्द है। किसी से मिलते हैं तो आपस में दोनों हाथ जुड़ जाते हैं, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, और बहुत से ऐसे संबोधन हैं जो शिष्टाचार के नाते हम एक दूसरे को आदर करते हैं। सदगुरु कबीर के पंथ में बंदगी कहने का रिवाज है, साहेब बंदगी, साहेब को बंदगी, साहेब कहते हैं श्रेष्ठ को, साहेब कहते हैं आत्मा को, साहेब कहते हैं प्रभु को, साहेब कहते हैं चेतना को। बहुत से साहेब का अर्थ लगाया जा सकता है। साहेब वही कह रहे हैं, कर बंदगी विवेक की। विवेक कहते हैं सुंदर सोच। कबीर साहब केवल श्रद्धावादी नहीं बल्कि बुद्धिवादी भी थे, और वे श्रद्धा और बुद्धि के से समन्वित विवेक पथ के पथिक थे। कई बार आदमी धर्म के नाम पर विचार करने वाले को नास्तिक माना जाता है। धर्म के नाम पर, ईश्वर परमात्मा के नाम पर किसी पर विचार कर दो तो आदमी सोचता है अरे बड़े नास्तिक हैं। लेकिन धर्म और अध्यात्म क्षेत्र में जितने विवेक विचार की आवश्यकता है, जितनी श्रद्धा और भक्ति की आवश्यकता, उतना ही विवेक विचार की भी आवश्यकता है। केवल हम बातों को मानते चले जाते हैं, उन पर विचार नहीं करते हैं। वे साधु को श्रद्धे मानते हैं, परंतु विवेक की आंखें खोलकर वे कहते हैं कि साधु वेश तो कोई भी धर लेता है, क्या लगता है कपड़ा बदलने में, इसलिए केवल वेश देखकर मत भूलो। कर बंदगी विवेक की, भेष धरे सब कोय, सो बंदगी बही जान दे, जहाँ शब्द विवेक न हो। किंतु उसमें विवेक ज्ञान हो, जो विवेक पूर्वक दिव्य रहने में रहता हो, उनकी बंदगी करो। यहाँ बंदगी का अर्थ केवल दंडवत, नमस्कार, शिष्टाचार का पालन मात्र नहीं, किंतु सेवा, आराधना एवं उपासना है। शिष्टाचार पालन के लिए
तो किसी के भी बंदगी, दंडवत एवं नमस्कार आदि कर लिए जा सकते हैं। वेश मात्र देख कर भी हाथ जोड़ लेना बुरा नहीं है। कर बंदगी विवेक की। इस वाक्यांश का अर्थ है विवेक संपन्न संत की सेवा करो, उसी की आराधना एवं उपासना करो, उन्हीं से तुम्हारे सद प्रेरणा, तुम्हें सत प्रेरणा मिलेगी। सदगुरु ने इस ग्रंथ में अन्यत्र भी कहा, पूरा साहेब से ये सब विधि पूरा होए, ओछे से नेह लगाए के मूलहु आवे खोए। कर बंदगी विवेक की। सेवा भी हम उसकी करें जिससे हम अपने आप को साध सकें, जिनके सानिध्य में रहकर हम अपने जीवन में शांति ला सकें। जो स्वयं अशांत हो, जो स्वयं दुनिया के प्रपंच में फंसा हो, पड़ा हो, वो आदमी आपको प्रपंच से मुक्त कैसे कर सकता है। सेवा एक ऐसे माध्यम से जिससे आदमी बाहिर्मुखी व्यक्ति भी अंतर्मुखी हो जाता है। उन्नति का साधन सेवा है, जिससे आत्म शुद्धि होती है। लोभी मोही अभिमानी सेवा पद पाना क्या जाने। तेहि साहेब के लागहु साथा, दुई दुख मेट के होहु सनाथा। जहाँ धीर गंभीर अति निश्चल, तहाँ उठी मिलहु कबीरा। अनेक प्रसंग में सदगुरु कबीर ने ऐसा विवेकवान संतों के पास जाकर के उठ कर के मिलने की बात कहते हैं। सो बंदगी बह जान दे, जहाँ शब्द विवेक न होए। जिस साधु वेशधारी एवं मनुष्य में सार असार शब्दों का विवेक नहीं, जिससे कारण कार्य व्यवस्था की पहचान नहीं, जिसे विश्व के शाश्वत नियमों की परख नहीं, जो धर्म के नाम पर चलने वाली सभी बातों को आंख मूंद कर मानने की आदि है, उसे पारख हीन एवं विवेकहीन की सेवा उपासना करने से कैसा बोध, सच्चे बोध मिलेगा। अतएव ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। तो वही बात साहब कहते हैं, विवेकवान की उपासना करो, जो कथनी में और करनी में बहुत अंतर न रखता हो, विवेक सम्मत उनकी बातें हों, इसलिए उसकी उपासना करना, उनकी सेवा करना चाहिए। आगे साहब कहते हैं, नर कर्म फल भोग सबको मिलता है। सुर नर मुनि और देवता, सात दीप नवखंड, कहें कबीर सब भोग या देह धरे को दंड। इस देह का दंड सबको मिला है। देह पकड़ना ही एक सजा है, क्योंकि शरीर पाकर के किसने दुख सुख पाया है। तन धरे सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया। उदय अस्त की बात कहता हूं, ताका किया विवेका। संसार में जिन्होंने भी शरीर को धारण किया, जो भी जन्म लिया, जन्म लेते ही आदमी के साथ मृत्यु तो जुड़ ही जाती है। मौत सबको आनी है, कौन इससे छूटा है। तू फना नहीं होगा, ये ख्याल झूठा है। मौत तो सबको आती है। कबीर साहब कहते हैं, सुरनर मुनि और देवता नौ तथा नौ खंडों से युक्त सप्त द्वीपवर्ती पृथ्वी पर रहने वाले समस्त देहधारी अपने कर्मों के फल स्वमेव भोगते हैं। जैसा कर्म करेंगे उसका फल हमको भोगना पड़ता है। कबीर साहब यथार्थवादी संत हैं, जिनकी दृष्टि में भावना का उपयोग विवेक पूर्वक ही होना चाहिए। जो दशा जहाँ नहीं है, उसे वहाँ आरोपित कर अपने आप तथा समाज को धोखे में रखना विवेक विरुद्ध बात है। अतः ऐसा करने से मानव का अकल्याण है। संसार में भ्रम फैला है कि ऋषि मुनि अजर अमर है या उसे कोई शारीरिक कष्ट नहीं होता। वे जब जहाँ चाहे तब वहाँ प्रकट होकर अपना प्रभाव दिखा सकते हैं। देवता लोग तो उससे भी बलवान, कालजयी, अजर अमर, सब जगह आने जाने वाले एवं कर्मफल भोग से रहित होते हैं।
कबीर देव गिनाते हैं सुर नर मुनि और देवता सब केवल नाम है, ये सब मनुष्य ही है। कहते हैं ना कई बार तू राक्षस जैसा काम करता है। राक्षस क्यों हो गया? क्योंकि वे अपने राक्षसी स्वभाव में गलत चीजों को खाना, गलत व्यवहार करना, अपने ही लोगों के साथ दुर्व्यवहार करना। हम जिसको नरक कहते हैं, नरक क्या है आखिर? आचार्य चाणक्य ने सुंदर एक श्लोक कहा है, अत्यंत कोपा कटुका चवानी स्वजनेषु वैरम, कुछ और है। जो व्यक्ति अपने ही लोगों से वैर करता है वही तो नरक में है। पति पत्नी में वैर हो, बाप बेटे में वैर हो, पिता पुत्र में वैर हो, आपस में व्यवहार कुशलता ना हो, साहब कहते हैं वहां नरक है। अत्यंत कोपा, जो व्यक्ति अत्यंत क्रोधी होता है, अत्यंत कोपा कटुका चवानी, और कुछ और है, स्वजनेषु वैरम, जो अपने ही लोगों से वैर करता हो। अपने ही निकट के लोगों से जो आदमी वैर बांधेगा वो आदमी शांति से कैसे जी पाएगा? तो इसी प्रकार सुर नर मुनि और देवता, ये सुर वैसे भी देव को ही कहते हैं, लेकिन यहाँ पर गिनाने के लिए साहब ने एक क्रमबद्ध कर देते हैं, सुर नर मुनि देवता। ये सब आदमी की ही क्वालिटी है, आदमी के ही रूप है अनेक। आदमी जब अपने आचरण से गिर जाता है तो आदमी पशु से भी पतित हो जाता है, और जब आचरण से संपन्न हो जाते हैं तो देवता से ऊपर उठ जाते हैं, फिर उसको भगवान की क्वालिटी में रखा जाता है। साहब कहते हैं कबीर देव कि सुर नर मुनि और देवता ये सब केवल नाम है, ये सब मनुष्य है, ये सब देहधारी है, अपने किए हुए कर्मों के फल भोगते हैं और अंततः कुछ दिनों में शरीर छोड़ देते हैं। ये सब अदृश्य होकर दूसरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल सकते। जैसे तुम अपने कर्मफल भोगता हो, वैसे ये भी कर्मफल भोगता है। कर्मफल भोग सबके लिए अकाट्य है, इसलिए अपने कर्मों का सुधार करना मानव मात्र का कर्तव्य है। किसी देवी देवता के सहारे बैठे रहना भूल है, उसके विषय में आपन कर्म न मेटो जाए। 110 नंबर के शब्द में साहेब ने बड़ा सुंदर पंक्ति शब्द कहे हैं, आपन कर्म न मेटो जाई, कर्म का लिखा मिटे धव कैसे जो युग कोटि शिराई। गुरु वशिष्ठ मिली लगन सुधायो सूर्य मंत्र एक दिन ना, जो सीता रघुनाथ व्याही पल एक संचन किन्हा। नारद मुनि को बदन छिपायो किन्हो कपि को स्वरूपा, शिशुपाल की भुजा उपारी आप भय हरि ठूठा। पार्वती को बांझ न कहिए ईश्वर न कहिए भिखारी, कहे कबीर कर्ता की बातें कर्म की बात नीनारी। साहब कहते हैं जिसको आप भगवान मानते हो उनको भी अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा, और वो महापुरुष अपने कर्मों का फल के लिए दोषी किसी दूसरे को नहीं माने। महाराज राम को जब पता चला, पहले तो उनको कहा था बेटा तुम्हारी राजगद्दी होगी, राज तिलक कल ठीक सुबह तुम्हारी हो जानी है। क्योंकि राजा दशरथ जब सुबह सुबह खड़े हुए आईना के सामने, तो उन्होंने देखा कि कान के ऊपर का एक बाल पकने लगा है। पके हुए एक बाल को देख करके उनको अपनी वृद्धता याद आने लगा कि अब मैं वृद्ध हो गया हूँ। गुरुजी के पास गए, गुरुजी से कहे गुरुजी अब मैं वृद्ध हो गया हूँ, इसलिए मेरे प्यारे और बड़े पुत्र सुपुत्र राजकुमार महाराज राम की राज तिलक कर दी जाए। ऋषि भी ये नहीं कहते हैं कि भरत को कम से कम दूर है बुला लिया जाए। उन्होंने कहा अब करना ही चाहते हो तो कल किया जाए, और कल से ज्यादा शुभ मुहूर्त और क्या हो सकता है। ठीक सुबह राज तिलक हो जाए। राजा दशरथ आकर के अपने राज्य में ढिंढोरा पिटा दिए, लेकिन अभी तक कैकई से बात नहीं हुई।
उनको पता नहीं है। नगर में लाइटिंग हो रही है, शाम के समय ढोल और नगाड़े बज रहे हैं। ऐसे समय में मंथरा आकर के कैकेयी से कहती है, तुमको पता है तुम्हारे पुत्र राम का राज तिलक होने वाला है। ये शुभ समाचार सुन करके कैकेयी अपने नौलखा हार उतार करके मंथरा को दे देती है। मंथरा उनको समझाती, तुम्हारी बुद्धि पर पत्थर पड़ गई है, तुम्हारी बुद्धि पर पत्थर पड़ गया है। मैं कह रहा हूं राम का राज तिलक हो जाएगा और तुम्हारे पुत्र को वन में निकाल दिए जाएंगे, तुम दासी बन जाओगे। तरह तरह की बातें भड़काने लग गई। जब उनके बुद्धि खराब हो गई तो राजा दशरथ के पास जाकर के आपने 2 वर मांग लिए कि महाराज राम का वनवास और दूसरा भरत को राज तिलक। अब रात्रि कमरे में, एकांत कमरे में राजा दशरथ उदास बैठे अपने पुत्र को बुला करके कहता है, बेटा तुम्हारी माँ कैकेयी की आज्ञा है कि तुम 14 वर्ष का जंगल भोग करो और ये राज्य तिलक भरत का होगा। उन्होंने सहज स्वीकार कर लिया। चाहता तो राम क्रुद्ध होकर के वो कहा भी राजा दशरथ ने कि बेटा सारे सैनिकों तुम्हारे हाथ में हैं, अभी सेनापति हो, मुझे बंदी बना करके बंदी गृह में डाल दो, मेरी बात भी रह जाएगी, तुम राजा बन जाओगे, मेरे अपने प्राणों से प्रिय राम को दूर क्यों करूं। लेकिन ऐसा किया नहीं। महाराज लक्ष्मण को पता चला, वो भी आकर के कहने लगा कि भैया आप कहते हैं मैं अन्याय होने नहीं दूंगा, और अन्याय तो आपके राज्य में ही हो रहा है। ये तुम्हारे कंधों में रहे बाण और धनुष कब शोभायमान केवल शोभा के लिए है, ये कब काम आएंगे, निकाल, इससे चला मार। महाराज राम ने कहा, भाई मैं किसको मारूं, भाई भरत को मारूं। पाप जिनके दरवाजे पर आकर के भी सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि इनके दरवाजे पर, इनके राज्य की सीमा के अंदर प्रवेश ना करूं, उस भरत भाई को मारूं, या उस मां को रात्रि में अकेला सोता कोई स्वप्न हो जाता, जागता चौंकता डर जाता तो कैकेयी मां के गोदी में जाकर के सो जाता, उस मां को मारूं। उस पिता को मारो जिन्होंने दर्पण के सामने खड़े होकर के एक बाल देखा, बुढ़ापा आ गए, ये सोच करके अब पुत्र को राज तिलक कर देना चाहिए, उस पिता पर तीर चलाऊं, किस पर तीर चलाऊं। महाराज राम ने कहा, भाई ये तो अपने अपने कर्मों का फल है। जब पहली बार कौशल्या उनको पूछता है, बेटा ये मेरे अपने कर्मों का फल आपको भोगना पड़ रहा है, तो महाराज राम कहते, नहीं मां, ये कर्मों का फल नहीं, ये तो आशीर्वाद है। मैं तो केवल यहां रहता तो राजा बन पाता, लेकिन कानन राजा, मुझे वन का राजा मेरे पिता ने बनाया। वहां पर संतों का, ऋषि मुनियों का मुझे दर्शन होगा। मोहे दिन्हो कानन राजा, पिता ने मुझे कानन वन का राजा बना दिया है। कुल मिलाकर अपने कर्मों का फल मान करके महाराज राम संतोष कर लिए। हम करते क्या है, जब अनुकूल प्रतिकूल स्थितियां आ जाती हैं अपने धैर्य खो देते हैं। गांव का एक कोई लड़का हो, पिता अगर संपत्ति से बेदखल कर दे, ना देना चाहे, तो बेटा केस कर दे, होता है ऐसा कई जगह। लेकिन महाराज राम ने ऐसा कुछ नहीं किया, उन्होंने शहर स्वीकार कर लिया और वन जाने के लिए तैयार हो गए। तो जिन महाराज राम, भगवान कृष्ण, जिसको हम भगवान मानते हैं, जिसके नाम जाप कर लेने मात्र से कर्मों का भस्मीभूत मानते हैं, पापों का क्षय मानते हैं, उन महापुरुष भी, वे महापुरुष भी अपने कर्मों का फल भोगे। इसलिए हमें अपने किसी भी कर्मों के बारे में, कर्म करने के पहले विचार करना चाहिए। और विवेकी आदमी, विचार करने वाला आदमी, निश्चित मानिए कि वह सफल रहते हैं अपने कर्म पर, अपने सफल पर, अपने जीवन के
कर्म जब सफल हो जाते हैं तो उसका जीवन भी सफल हो जाते हैं। तो सद्गुरु कबीर कहते हैं कि कोई भी कर्म हो, करने के पहले उस पर विचार करो, अन्यथा कर्मों का फल जब मिलेगा तो सिवाय पश्चाताप के कुछ नहीं मिलता है। तो सुर नर मुनि और देवता, 7 दीप नवखंड, कहें कबीर सब भोग या देह धरे को दंड। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। वंदनी है गुरुदेव तुमको, वंदनी है गुरुदेव। काल जाल के फंदा भारी, काल जाल फंदा भारी, परख लखायो भेव तुमको, वंदनी है। वेद शास्त्र सब खोजत हारे, वेद शास्त्र खोजत हारे, मर्म न जानत के वह तुमको, वंदनी है गुरुदेव। गुरु समान और को दाता, ताकि करिए सेवा तुमको, वंदनी है। साहिब कबीर भय पद दाता, साहिब कबीर भय पूरन परख समेव तुमको, वंदनी है गुरुदेव, वंदनी है गुरुदेव तुमको, वंदनी है गुरुदेव। आरती हो गुरु आरती हो, आरती गरीब निवाज सा, रति हो ज्ञान आधार विवेक की, सुरति जोते जहाँ जाग साहेब आरती दीन दयाल साहेब आरती हो। आरती करूं सद्गुरु साहेब की, जहाँ सब संत समाज साहेब आरती दीन दयाल साहेब आरती हो। दरस परस गुरु चरण शरण भयो, दरस परस गुरु चरण टूट गया हो यम जाल साहेब आरती हो। आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो। साहेब कबीर संतन की, साहेब कबीर संतन की कृपा से भयाओ परख परकाश साहे आरती हो। आरती गरीब निवाज
जय साहेब आरती हो। दास जान निज आपनो विनती सुनिए, विनवत हूँ कर जोर के गुरु शरणागत तो। काम क्रोध मद लोभ में नित मैं रहूं भुलान, दीन दास प्रभु जान के लीजे बंद छुड़ाए। मम दृष्टि महामलिन है खानि बानी के बीच, दया करी गुरु बोधिए मैं हूँ अदम अति नीच। काल जाल बहु फेर में परिहूँ निपट गंवार, शरण आय की लाज है साहेब लीजे उबार। मन वच कर्म गुरु साधु से टूटे नाम मने, बंदी छोर यह दीजिए वरदान सदा अच्छे। साहिब के दरबार में कमी काहू की नाय, बंदा मोह पावे नहीं चूक चाकरी माय। ना गुरुर तत्वं ना गुरुरधिकं तपा, गुरुर्ज्ञानात् परं नास्ति तस्मै सद्गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ते पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परम तपा, गुरुर्परतरम नास्ति नास्ति तत्वं गुरु परम। बंदौ सन्मुख पारखी हाथ वचन उचारो बंदगी, सत्य प्रेम के साहेब बंदगी साहेब साहेब बंदगी साहेब। एव की जय हो, जय की जय हो।